हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से 11 जुलाई तक के बीच में बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, और आप बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जो करंट के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियो हैं और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो हैं उसे आप देख सकते हैं। और इसका भी एक अलग प्लेलिस्ट है, और स्टैटिक बैंकिंग का जो एमसीक्यू है उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो का एक बार आप ज़रूर देखें बिना स्किप किए एंड तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम 1 to 11 जुलाई। वीडियो बाइलिंगुअल में होगा। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मच लोन टू सपोर्ट्स इंडियन इनफॉर्मल सेक्टर। तो विश्व बैंक ने भारत के असंगठित अनौपचारिक श्रमिक वर्गों के लिए कितने रुपए की ऋण मंजूरी दी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है $500 मिलियन। तो वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $500 मिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियंस इनफॉर्मल सेक्टर्स, और ये लोन दो पार्ट में होगा। 112.5 जो मिलियन डॉलर है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन देगा, और 387.5 मिलियन डॉलर ये देगा आपको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दो पार्ट में ये देगा टू सपोर्ट इंडियंस इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल वर्किंग क्लास टू ओवरकम द कोविड-19 डिस्ट्रेस, और जो इकोनॉमिक लॉसेज हुआ उसके लिए देगा। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। वर्ल्ड बैंक से एक न्यूज़ और है इसी फर्स्ट के 10 डेज से। तो वर्ल्ड बैंक अनाउंस टू एनहांस इट्स फंडिंग टुवर्ड्स कंट्रीज फॉर कोविड-19 वैक्सीन परचेज एंड डिप्लॉयमेंट टू $20 बिलियन। ये पहले था $8 बिलियन, तो इसे बढ़ा के वर्ल्ड बैंक ने $20 बिलियन किया है। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसको वैक्सीनेशन के लिए ये फंडिंग करेगा वर्ल्ड बैंक। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक ने $4 बिलियन 51 देशों डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए हैं पहले, फॉर द परचेज एंड डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। तो ये वर्ल्ड बैंक से दो न्यूज़ बनते हैं इस 10 डेज में। दूसरा क्वेश्चन है, एज पर आरबीआई डेटा फॉरेक्स रिजर्व्स इन फिजिकल ईयर 21 इंक्रीज बाई हाउ मच मतलब ये अमाउंट में। तो आरबीआई के डेटा अनुसार वित्त वर्ष 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ा है? इसका सही जवाब होगा $99.2 बिलियन, $99.2 बिलियन। ये फॉरेक्स रिजर्व्स ये इंक्रीमेंट हुआ है एज पर आरबीआई डेटा। तो आरबीआई का डेटा एक डेटा निकला था, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया। तो 2020 से 21 तक में एक जो इंक्रीमेंट हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार में, इंक्लूडिंग द वैल्यूएशन इफेक्ट्स, ये इसकी वैल्यू क्या रही? $99.2 बिलियन। और अभी जून के ही एंड में जो सबसे ज़्यादा बेंचमार्क था फॉरेक्स रिजर्व का $600 बिलियन का, उसे क्रॉस किया था। जो फॉरेक्स रिजर्व था ये पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, तो $600 बिलियन ये क्रॉस किया था, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व वैल्यूएशन था। ये जून के लास्ट में ये न्यूज़ आया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, $99.2 बिलियन। मतलब ये फिजिकल ईयर 21 में जो फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हुआ है। और इसमें ये भी बताया गया था रिपोर्ट में कि इंडेक्स का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये फिजिकल ईयर 2021 के चौथी तिमाही में इसमें इंक्लूड हुआ है करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 0.9% ऑफ जीडीपी। तो ये भी आप जो फिगर से नंबर से इसे आप याद रखिएगा। तीसरा सवाल है, विच बैंक लॉन्च्ड सैल्यूट डॉक्टर्स बैंकिंग सॉल्यूशन। तो किस बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की है? इसका सही जवाब होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो डॉक्टर्स डे के दिन जो कि 1 जुलाई को होता है, तो एक डॉक्टर्स के लिए एक बैंकिंग सॉल्यूशन है पावर्ड बाय आईसीआईसीआई स्टैक। तो ये निकाला गया है सैल्यूट डॉक्टर्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। चौथा सवाल है, एज पर आरबीआई एफएसआर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बैंक्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में राइज टू हाउ मच बाय मार्च 2022, अगले साल तक। तो आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसके अनुसार जो बैंकों का जीएनपीए है मार्च 2022 तक बढ़कर कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 9.8%, 9.8%। ये बढ़ सकता है फ्रॉम 7.48%, जो कि मार्च 2021 में कितना था? 7.48%। ये बढ़ सकता है अगले साल 9.8% तक, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है आरबीआई के अनुसार। तो आरबीआई ने रिलीज़ किया एक 23rd इशू ऑफ बाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसमें एस्टिमेट किया गया जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसका जो जीएनपी है ये बढ़ सकता है 9.8% अगले साल मार्च 2022 तक। और इसमें यह भी बताया गया जो सेकेंड हाफ ऑफ फिजिकल ईयर है, इट हैड विटनेस्ड अ ग्रॉस एनपी ऑफ 9.5% अमंग पीएसबीज। जो फिजिकल ईयर 2021 का जो सेकेंड हाफ है उसमें इसमें बढ़ोतरी हुई है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में 9.5% की, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं।
और बैंक क्रेडिट भी इंक्रीज़ हुआ है कितना 5.4% से, जो कि अभी तक का सबसे कम स्तर पे रहा बैंक क्रेडिट। पांचवा सवाल है, आरबीआई एक्सटेंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स टिल विच डेट। तो आरबीआई ने निर्यातकों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना को कब तक के लिए बढ़ाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 30 सितंबर 2021। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डेट, टारगेट ईयर या फिर मंथ, डेडलाइन, इससे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि जो भी डेट सेट किया जाता है किसी चीज़ के लिए, तो उसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो डेडलाइन है 30 सितंबर 2021 फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो जो भी सब्सिडी स्कीम है एक्सपोर्टर्स के लिए, उसको डेडलाइन रखा है आरबीआई ने 30 सितंबर 2021। ऐसा ही एक क्वेश्चन कुछ ही मतलब 1-2 वीडियो पहले ही आया था, उसमें ये था कि जो अभी एटीएम ट्रांजैक्शन में जो चार्जेस होगा, उसमें जो रूल आरबीआई ने चेंज किया है वो कब से लागू किया जाएगा। वो था 1 अगस्त 2021 से। तो एटीएम में जो नया ट्रांजैक्शन लगेगा, आपको चार्जेस लगेगा, वो 1 अगस्त 2021 से वैलिड होगा। तो ये सारे टाइप के जो सवाल हैं जिसमें डेट और ईयर या फिर मंथ मेंशन रहता है टारगेट या फिर अचीव करने का, उसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। छठा सवाल है, नाबार्ड सैंक्शन हाउ मच अमाउंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर रोड प्रोजेक्ट्स इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में पेयजल और सड़क निर्माण कार्य के लिए कितने रुपए की मंजूरी की है नाबार्ड ने? ये ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है, इसका सही जवाब होगा 388 करोड़। आपको पीडीएफ में सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन के साथ। तो इसका आंसर होगा 388 करोड़। तो नाबार्ड ने मतलब उड़ीसा को जो 4 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट से और रूरल प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए 388 करोड़ दिया है आरआईडीएफ के तहत, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत उड़ीसा को 388 करोड़ नाबार्ड ने दिए हैं। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? गोविंद राजू चिंताला, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना वर्ष 1982 12 जुलाई को। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड टाइम डायरेक्टर इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आरबीआई इशूड गाइडलाइंस एंड एज लिमिट ऑफ। तो क्या एक उम्र सीमा तय रखे शहरी सहकारी बैंकों में जो एमडी और होल टाइम डायरेक्टर्स के पदों की नियुक्ति के लिए आरबीआई ने उम्र सीमा कितने वर्ष से कितने तक को रखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 35 साल से 70 साल तक। मतलब मिनिमम एज बार है वो 35 ईयर्स टू 70 ईयर्स, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और जो मिनिमम टेन्योर होगा, जो पहली बार ज्वाइन करेंगे उनके लिए होगा 3 साल, ठीक है। और मैक्सिमम पीरियड होगा जो पहली बार ज्वाइन करेंगे 5 साल। और टोटल जो टेन्योर होगा किसी बैंक में, सेम बैंक में एक पद पे बने रहने के लिए, वो रहेगा 15 साल। तो किसी एक बैंक में एमडी और डब्ल्यूटीडी अगर बने रहेंगे तो उसके लिए जो एज रहेगा, टोटल कार्यकाल रहेगा 15 साल तक रहेगा। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया रिकॉर्डेड हाइएस्ट एवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ हाउ मच अमाउंट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो 2021-22 की पहली तिमाही में भारत ने कितने रकम की व्यापारिक निर्यात हासिल किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 95 बिलियन डॉलर, 95 बिलियन डॉलर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिकॉर्ड जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है भारत का, ये जो वैल्यू टच किया है, ये है इसका आंसर 95 बिलियन यूएस डॉलर। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ऑफ 95 बिलियन यूएस डॉलर वाज अचीव्ड इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट रहा है। इंडिया हैज़ ऑल्सो टारगेट $4 ऑफ 4 बिलियन यूएस डॉलर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर 2021। मतलब अगले फिजिकल ईयर तक के लिए, वित्त वर्ष के लिए एक टारगेट सेट किया है $400 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया इज ऑल्सो एमिंग टू अचीव $350 बिलियन यूएस डॉलर सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट बाई 2025। और इसी अवधि में जो सबसे ज़्यादा इंडिया रिसीव द हाइस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हुआ है, उसका जो वैल्यू रहा है वो कितना रहा है? 81.72 यूएस डॉलर। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ एफडीआई कौन सा देश है? विच कंट्री इज़ द हाइएस्ट कंट्रीब्यूटर फॉर एफडीआई इन इंडिया? विच फिनटेक कंपनी पार्टनर विथ आदित्य बिरला फाइनेंस टू लॉन्च अ माइक्रो लेंडिंग स्कीम कॉल्ड पोस्टपेड मिनी। तो आदित्य बिरला के साथ मिलकर पोस्टपेड मिनी शुरू किया किसने? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेटीएम ने। तो इंस्टेंट लोन सर्विस से बाय नाउ पे लेटर के तौर पर तो ये शुरू किया गया, पेटीएम ने शुरू किया है पोस्टपेड मिनी। पेटीएम के फाउंडर सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। अभी पेटीएम ने आईपीओ शुरू किया
वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। पेटीएम से जुड़ा जो IPO का भी न्यूज़ आया था 2 दिन पहले। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट पार्टनर टू विद गूगल पे फॉर डिजिटल लेंडिंग टू SME। SME को डिजिटल लोन प्रदान करने के लिए किसने गूगल पे के साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्लेक्सी लोन्स। तो फ्लेक्सी लोन्स हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल पे टू लेंड डिजिटल लोन टू SME, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। MSME मिनिस्टर कौन है अब? नारायण राणे। पहले ये था पोर्टफोलियो नितिन गडकरी के पास, तो अब ये चला गया नारायण राणे जो महाराष्ट्र के हैं, उनके पास ये मंत्रालय चला गया है SME। विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ क्रेडिटा सॉल्यूशन टू प्रोवाइड कस्टमाइज डिजिटल सेल्फ सर्विसिंग क्रेडिट पोर्टल टू इट्स कस्टमर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है HDFC। तो HDFC ने डिजिटल डेप्ट मैनेजमेंट के लिए ये पार्टनरशिप किया है क्रेडिटा सॉल्यूशन के साथ, जो अपने कस्टमर्स को ये प्रोवाइड कराएगा डिजिटल सेल्फ सर्विसिंग क्रेडिट पोर्टल। HDFC का हेडक्वार्टर का है मुंबई में और उसके MD CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। टू विच स्टेट नाबार्ड सैंक्शन 28.91 करोड़ अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवा। तो नाबार्ड ने RIDF योजना के तहत गोवा को 28.91 करोड़ की ऋण मंजूरी दी है अंडर RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत। विच बैंक पार्टनर विथ ड्रिप कैपिटल टू ऑफर कस्टमाइज्ड ट्रेडिंग सॉल्यूशन टू इंडिया MSME एक्सपोर्टर्स? इसका सही जवाब होगा SBM बैंक। SBM बैंक इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, SBM बैंक इंडिया। तो MSME निर्यातकों को सशक्त बनाने के लिए ड्रिप कैपिटल ने SBM बैंक इंडिया के साथ भागीदारी की है। फॉर विच सेक्टर RBI लॉन्च्ड 54th राउंड ऑफ क्वार्टरली सर्वे ओबिकस? ओबिकस क्या होता है? ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे का 54वां राउंड RBI ने शुरू किया। ये किस क्षेत्र के लिए, किस सेक्टर के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और इसका जो रेफरेंस पीरियड तय किया गया था अप्रैल से जून 2021 तक के बीच में। तो ये RBI का अपना क्वार्टरली सर्वे है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए करता है ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि किस सेक्टर के लिए ये हेल्पफुल है। मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, NPS, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। इन जुलाई विच बैंक बिकेम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूड पब्लिक सेक्टर बैंक विथ MCAP ऑफ ओवर 50,000 करोड़? कौन सा बैंक दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से अधिक के साथ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। इट रिप्लेस्ड PNB। ठीक है, तो जुलाई में इंडियन ओवरसीज बैंक हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूड पब्लिक सेक्टर बैंक विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50,000 करोड़। जो टॉप पे है वो है SBI, ऑप्शन में भी उसी सीक्वेंस में। सेकंड पे है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड पे है पंजाब नेशनल बैंक और फोर्थ पे है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये 4 बैंक है टॉप 4 पे। और अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ और आया था कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज़ टॉप फॉर द एक लिस्ट के लिए फॉर इंक्रीज इन क्रेडिट एंड डिपॉजिट, ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं है, 1-2 वीडियो पहले एक था। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उस लिस्ट में टॉप पर रहा था फॉर द बिजनेस इन क्रेडिट एंड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। विच बैंक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडियन आर्मी टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज थ्रू इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव? तो भारतीय सेना के साथ उससे वेतन सेवा के लिए पावर सैल्यूट पहल के लिए किस बैंक ने MOU किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक हैज साइंड अ MOU विथ इंडियन आर्मी टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज थ्रू इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव। अब एक्सिस बैंक से बहुत सारा न्यूज़ बना है, 2-3 न्यूज़ बना है, ये देख लेते हैं। इट एंटर्ड अ बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विथ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। मुंबई मेट्रो के साथ और मास्टर कार्ड के साथ एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया वन मुंबई मेट्रो कार्ड टू इनेबल कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल फॉर मुंबई पीपल। फिर बात करते हैं जो एक संस्था है NIIT, आपने बहुत सुना होगा, पहले भी देखा होगा अपने शहरों में। तो NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इसने पार्टनरशिप किया एक्सिस बैंक के साथ and launched an 18-week fintech professional program under the Axis Bank NIIT Digital Banking Academy। फिर चौथा न्यूज़ है, एक्सिस बैंक अनाउंस्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन लिंक टू SOFR सॉफ्टवेयर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट।
तो ये कुछ न्यूज़ थे एक्सिस बैंक से। तो इस शुरुआत के 10 डेज में सबसे ज़्यादा न्यूज़ बने हैं एक्सिस बैंक से। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई इशूड गाइडलाइंस टू बैंक्स फॉर स्मूथर ट्रांजिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल बेंचमार्क रेफरेंस रेट डैश टू अदर अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट बाई 31 दिसंबर 2021। यानी कि एक डेडलाइन तय किया गया है आरबीआई के तहत, तय मतलब एक तारीख रखी गई 31 दिसंबर 2021 तक, जो कि गाइडलाइन होता है, ठीक है ना। एक जो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट होता है, किस किस इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को अपनाना है सभी बैंकों को, वो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लिबोर, LIBOR। लिबोर क्या है? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट LIBOR। तो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है सभी बैंकों को कि इस चीज़ को अपनाने के लिए। तो आरबीआई इशूड एडवाइजरी टू बैंक्स एंड अदर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रिपेयर फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल बेंचमार्क रेफरेंस रेट, तो लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर टू एनी अदर वाइडली एक्सेप्टेड अल्टरनेट रेफरेंस रेट। तो ये जो लिबोर होता है, SOFR होता है, और क्या है, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट सोनिया। तो ये सब एक ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है, ठीक है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है। तो ये आरबीआई ने डेडलाइन दिया है सभी बैंकों को कि इसको 31 दिसंबर 2021 तक अपनाना है। आरबीआई हैज़ ऑल्सो एडवाइज बैंक्स टू स्टॉप यूजिंग द मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट MIFOR विच रेफरेंस द लिबोर LIBOR। From now, all debit and credit cards issued by banks will have a complimentary personal accident insurance cover with a maximum limit of, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 लाख, 10 लाख। तो जो मिनिमम है वो बैंक अलग अलग तय करेगा, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है, जो हाईएस्ट लिमिट है, वो रहेगा 10 लाख। जो भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा बैंक के द्वारा, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर रहेगा 10 लाख का मैक्सिमम लिमिट। मिनिमम लिमिट कोई तय नहीं रखा गया है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कुछ नहीं है। विच बैंक वॉज फाइंड 25 lakhs बाई RBI फॉर नॉन कंप्लायंस टू द इट्स साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क? पंजाब एंड सिंध बैंक। Dash became India's first non-banking fintech company to launch a prepaid payment instrument (PPI) when it's released Omni Card, a prepaid card for youngster. Aroot Technologies. Dash partnered with Flipkart to launch a contactless scan and pay features for Flipkart cash on delivery orders. PhonePe. Which fintech company partnered with Mastercard to allow Indian students to open bank accounts in USA at free of cost? Eldra. Eldra है जो DG Neo Bank है। Which company that entered into corporate agency agreement with Bank of India for distributing its insurance product? Bajaj Allianz General Insurance. Dash partnered with Mastercard to launch the recurring payment interface Mandate HQ, जिसका जो है Razorpay. Which company launched Arogya Supreme, a comprehensive health insurance plan? SBI General Insurance. Fintech company that launched housing finance sector's first artificial intelligence based home loan selection and recommendation engine, जिसका नाम है Easy Loan. Payment bank that recently launched pay to contacts for its customer, Airtel Payment Bank. Indian online commerce industry expected to reach $200 billion as per the recent report released by FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, by which year? 2026, 2026 तक जो ऑनलाइन कॉमर्स इंडस्ट्री है, ये मार्केट वैल्यू $200 बिलियन का टच करेगा। What is the prior initiation time set by SEBI, Security and Exchange Board of India, for stock exchanges to make modification in the contract specification on category A contracts? ये है 10 days। तो ये था 1 से 11 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।